Class, today we are going to do the short note of your SST syllabus. So today's topic is types of industries. Indian industries can be divided into 3 groups. इंडिया में जो इंडस्ट्रीज हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है. जैसे फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्रीज. कॉटेज इंडस्ट्री work centers where very few people are required to make different things is called cottage industries. cottage industries उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जहाँ पर ऐसे वर्क सेंटर्स जहाँ पर बहुत कम वर्कर्स की ज़रूरत होती है अलग अलग तरह के सामान बनाने के लिए. ठीक है. और मोस्टली क्या होता है, घरों में ही ये सामान बनाए जाते हैं और फैमिली मेंबर्स ही इनफ होते हैं इनको प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. अलग अलग टाइप के चीज़ों को बनाते हैं और बहुत छोटे लेवल पर ये काम होता है. ठीक है. तो ऐसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं? कॉटेज इंडस्ट्रीज. Second type of industry is small scale industries. Small scale industries require few workers and use of small machines. जैसे कॉटेज इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है, इवन घरों तक लिमिटेड रहती है. इससे थोड़ी सी बड़ी होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इसमें क्या होता है, इसमें जैसे कॉटेज इंडस्ट्री में वेरी फ्यू वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में फ्यू वर्कर्स आर रिक्वायर्ड. मतलब थोड़े वर्कर्स की ज़रूरत होती है. उसमें कुछ घर के मेंबर्स ही मिलके काम कर सकते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में थोड़े से वर्कर्स की ज़रूरत होती है और कुछ छोटी मोटी मशीनों की भी ज़रूरत होती है. ठीक है. जैसे कॉटेज इंडस्ट्री का एग्जांपल आप ले सकते हैं. घर की जो फीमेल मेंबर्स हैं वो मिल करके पापड़ बनाती हैं और उसको बेचती हैं. तो क्या घर में बना रही हैं, घर के जो लोग हैं वही काम कर रहे हैं और छोटे लेवल पे काम हो रहा है, लेकिन अलग अलग फ्लेवर के पापड़ वो बना रही हैं. ठीक है. तो अलग अलग तरह का हो गया, डिफरेंट काइंड का हो गया और छोटे लेवल पे हो गया, बहुत कम लोग हो गए. तो ये हो गया कॉटेज इंडस्ट्री. वहीं आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जैसे जो आप स्लीपर्स पहनते हैं. ठीक है. तो वो स्लीपर्स क्या होती है, बहुत छोटी मशीन्स यूज़ होती है. जैसे आप जो रबर बैंड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. बहुत छोटी छोटी मशीनें होती हैं, ज़्यादा मशीन्स की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उनको बनाने के लिए कुछ वर्कर्स हायर करने पड़ते हैं. छोटी सी मशीन्स यूज़ होती हैं और थोड़े से बड़े लेवल का ये इंडस्ट्रीज़ होती है, बट उतनी बड़ी नहीं होती. राइट. कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में जो मशीन्स होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से रन करती हैं, तो कुछ इलेक्ट्रिसिटी से रन नहीं करती. ठीक है. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़, ये क्या है, दोनों जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी कंपैरिजन में सबसे बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती है उन्हें लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ कहते हैं. दीज इंडस्ट्रीज एम्प्लॉय लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स, हैवी मशीन्स एंड अ लार्ज इन्वेस्टमेंट. इन इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, बहुत सारे वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं, काम पर रखे जाते हैं और बड़ी बड़ी हैवी मशीन्स का यूज़ किया जाता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है इसको जो इंडस्ट्रीज़ है उनको एस्टैब्लिश करने के लिए और आगे उसको चलाने के लिए. ठीक है. तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स का यूज़ होता है और बहुत बड़े लेवल पर प्रोडक्शन होता है. लार्ज स्केल इंडस्ट्री का जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कॉटेज जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से इसको अलग करता है वो क्या, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ हर जगह नहीं मिलेगी. लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ वहीं एस्टैब्लिश होगी जहाँ पर जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में या मिल्स में, उसके लिए जो रॉ मटेरियल यूज़ होना है वो कहाँ पर इजीली अवेलेबल हो सकता है. ठीक. जहाँ पर इजीली अवेलेबल होगा उसके आसपास ही लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की जाएगी. जैसे कॉटेज इंडस्ट्री, अब अगर कोई लेडी पापड़ बना रही है तो वो अपने घर में बनाए या फिर या दिल्ली में बनाए या पंजाब में बनाए, मैटर नहीं करता, घर में है कहीं भी बना सकते हैं. लेकिन जब लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात आती है तो वहाँ क्या है, अगर आपको कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करनी है, जैसे आप ले लीजिए शुगर आप प्रोड्यूस कहाँ कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता हो. ठीक है. जहाँ शुगर केन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वहाँ पर आप शुगर की जो इंडस्ट्री है वो एस्टैब्लिश करेंगे. ठीक. सो ये कुछ डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो तीनों इंडस्ट्रीज़ को एक दूसरे से अलग करते हैं. कॉटेज इंडस्ट्री बहुत छोटी होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री थोड़ी बड़ी होती है एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री सबसे बड़ी इंडस्ट्री होती है.